सो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का स्टार्टिंग करते हैं और ये आर्ट के एक नमूने के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो नमूना यहाँ पे पेश किया गया है, ये किया गया है कराची स्कूल ऑफ आर्ट एंड ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान। ये यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्शन की है और ये प्रोजेक्शन करने का मकसद ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि अब वो रुकने वाली नहीं है और उसमें अपग्रेडेशन जो है वो टाइम के साथ साथ आती जा रही है। आप वीडियो को पॉज करके ये रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये जो मुजस्मा कह सकते हैं हम उर्दू में इसको आसानी से, ये जो मुजस्मा बनाया गया है आधे घोड़े का, ये पूरा मैकेनिकल बनाया गया है और मैकेनिकली सारी चीज़ें यूज़ करके यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिएट की गई हैं। नीचे आप देख सकते हैं ह्यूमन हैंड बनाया गया है, बेयरिंग्स वगैरह यूज़ करके मोटर बाइक बनाई गई है, दैन ट्रैक्टर बनाया गया है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। ये जो है सारे आर्ट्स के नमूने हैं और ये सारा मैकेनिकल आर्ट है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसी को ये यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस इज़ एरा ऑफ मशीन्स, और उसी को जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ। यहाँ पे लाइट थोड़ा सा और आ रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा एंगल वही था जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था घोड़े का। इस एक्सपो की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे मेजॉरिटी वो कंपनीज आई हैं जो कि CNC कटिंग या लेज़र कटिंग मशीनें जो हैं वो यहाँ पे लेके आए हुए हैं। तो ये भी आप मेरे सामने देख सकते हैं, जो आजकल आप ग्रिल्स वगैरह देख रहे हैं घरों के बाहर, बंगलों के बाहर, जो आपका एक ग्रिलिंग पैटर्न चेंज हो गया है, लेज़र कटिंग जिसे कहते हैं। तो ये लेज़र कटिंग की मशीन्स हैं, ये इसका कंट्रोल पैनल है और ये और के नाम से जो है वो स्टॉल है जहाँ पे हम मौजूद हैं। बेसिकली कुछ चीज़ें सोलर से रिलेटेड हैं, कुछ इंडस्ट्रियल रिलेटेड है। ये यहाँ पे जो है XT लेज़र का स्टॉल है, यहाँ पे मशीन वर्किंग कर रही है। आपको मशीन की वर्किंग दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि लेज़र किस तरह से कटिंग कर रहा है आपका। तो ये इस तरह से लेज़र की शीट में कटिंग करके कोई भी आर्ट का नमूना बना सकते हैं। और आजकल घरों में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है ना वो यूज़ हो रही है। ये आर्ट जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, ये इसका कंट्रोल पैनल है और ये प्रॉपर मशीन किस तरह से वर्कआउट कर रही है। XT लेज़र ब्रांड है ये। ये BODAR के नाम से है। इसकी ये मशीन यहाँ पे लगी हुई है और ये भी प्रिसाइजली जो है वो चीज़ें कटिंग कर रही है। तो ये सारी लेज़र CNC मशीन है। ये यहाँ पे एक और मशीन है ZCPO के नाम से, ये वर्टिकल CNC मशीन है। ये मोल्डिंग है या CNC है? ये CNC वर्टिकल मशीनिंग सेंटर है। ये वर्टिकली जो है वो उसको आपको CNC वाला काम करती है, कटिंग। तो ये स्टॉल है डायनामिक टूल सर्विसेज का और ये वर्टिकल आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से शेप वगैरह बने हुए हैं। ये शेप कटिंग वगैरह सारा जो है वो मेटल के अंदर ये खुद आपको ये मशीन करके देती है। इस वजह से इसको वर्टिकल मशीन कहते हैं। अराउंड 8 मिलियन जो है वो इसकी कॉस्ट है। चाइना से है, पूरी चाइना ने पूरी पाकिस्तान की मार्केट जो है ना वो कैप्चर कर ली है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मुझे जो पसंद आई है वो ये है कि यहाँ पे साइनेज का जो है एक सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट जो है वो कियोस्क मशीनें मुझे पसंद आ रही हैं। ये कियोस्क मशीन जो है वो टच के साथ काम करती है, आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए ये इस तरह से कियोस्क मशीन जो है वो अगर आप अपने ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहें। इसी तरह से ये छोटी है। इस छोटी मशीन की जो कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई भी काम करने जा रहे हैं
आप इस पे इजीली कर सकते हैं, जस्ट लाइक कंप्यूटर स्क्रीन। ये 2.5 लाख रुपए की रेंज के अंदर आती है। इससे बड़ी वाली जो है ये 4.5 लाख रुपए की है। इसके बाद इसमें डिजिटल स्टैंडीज़ आती हैं। डिजिटल स्टैंडीज़ इस तरह से हैं कि आप अगर आपकी कंपनी है और आप चाह रहे हैं कि मार्केटिंग करें या वेलकम आपका चीज़ें चल रही हों, तो ये स्टैंडी जो है वो तकरीबन 3.5 लाख रुपए की है। ये सब कराची में बन रही हैं, चाइना से पार्ट्स आते हैं। फिर इसके अंदर डिजिटल कोस्टर है SMD के अंदर, ये 6.5 लाख रुपए का है। इसमें इस वक्त ऑलरेडी सोलेक्स का जो है वो एक ऐड चल भी रहा है। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल है एक्सपो के अंदर। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बन रहा था इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी अपडेट कर दें कि क्या चीज़ आई हुई है। 65 इंच का ये वाइट बोर्ड भी यहाँ पर है, मीटिंग रूम के लिए लग सकता है और इसकी कॉस्ट पे 6.5 लाख रुपए है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मीटिंग्स कॉरपोरेट सेक्टर के लिए यहाँ पे डिस्प्ले है, जो लेना चाहे ले सकता है। और इनकी डिटेल्स वगैरह भी मैंने ले ली हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं कमेंट सेक्शन में इनके नंबर्स वगैरह भी ऐड कर दूँ। प्राइसेस तो मैंने ऐड कर ही दी हैं। कोशिश ये होती है कि जो चीज़ समझ में आ रही हो उसका रेट भी जो है वो हम आपको कोट करके बता दें कि वो किस तरह से वर्किंग कर रही होती है। क्योंकि यहाँ पे इनके स्टॉल का मैं आपको थॉरली पूरा दिखा दूँ। ये मॉडर्न है, अब आपको हर जगह इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई देंगी। कंपनीज़ की जो है वो मजबूरी है कि वो इस तरह की चीज़ें प्रॉपर जो है वो हर जगह डिस्प्ले करना शुरू कर दें। फ्रेंड्स, इस वक्त हम लिवोल्टेक के स्टॉल पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ के इन्वर्टर्स जो है ना वो वही हैं जो नॉर्मल ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ के स्टॉल में। 30 किलोवाट का इन्वर्टर है ये ऑन ग्रिड। दिस इज़ 15 किलोवाट ऑन ग्रिड एंड दिस वन इज़ 20 किलोवाट ऑन ग्रिड। और फिर ये बाकी के भी इनके दूसरे इन्वर्टर्स डिस्प्ले किए हुए हैं। हाइब्रिड सीरीज़ भी इनकी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है चीज़ें, इस वजह से प्राइसेस वगैरह मालूम नहीं कर रहा मैं इनसे। चीज़ें डिस्प्ले की हैं इन्होंने, इस एक्सपो में आने की कोशिश की है, लेकिन IP21 सीरीज़ के ये इन्वर्टर्स हैं। ये इसकी लिथियम बैटरी है, बल्कि ये ऑल इन वन सोल्यूशन लग रहा है और ये नीचे लिथियम बैटरी लग रही है। इस दोनों को जो है वो कंबाइन भी शायद किया जा सकता है। इसके बीच में कोई कंबाइनर बॉक्स वगैरह आएगा, जिस तरह से ये लगा हुआ है, ये आप शेप देख रहे हैं, इसी शेप में ये बन सकता है। तो इनका मेरा इंटरेस्ट नहीं है बहरहाल इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि ये इम्प्रेसिव नहीं है। किराउन वाले यहाँ पे एक बार फिर आ चुके हैं और ये चाह रहे हैं कि आप लोग इनसे मोटरसाइकिल्स बाय कर लें। मोटरसाइकिल्स का इस दफ़ा इन्होंने प्रॉपर डिस्प्ले किया है पार्ट्स के साथ। स्कूटीज़ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे चेक भी कर रहे हैं, डिस्कशंस भी कर रहे हैं। हमारा जो सेक्शन है वो इन्वर्टर्स का सेक्शन है, वो उसकी तरफ चलते हैं। ये सारी वॉल बनाई हुई है इन्होंने, पूरे उसके प्रोग्राम मतलब वही इन्वर्टर्स वगैरह जो है सारे डिस्प्ले किए हुए हैं। तो लास्ट एक्सपो में भी आपने देखे थे, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एक्सप्लेन की जाए। मैं सिर्फ आपको ओवरऑल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह की कंपनीज जो है वो आई हुई हैं। फैंस की कंपनीज भी यहाँ पे काफ़ी आई हुई है। न्यू एज केबल्स की कंपनी भी यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत सारी कंपनीज अपने अपने प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आई हैं। ये फैंस की कंपनी है इंडस के नाम से, और इन्होंने अपने स्टोव वगैरह और एग्जॉस्ट सिस्टम जो है किचन वाले वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये इंडस का स्टॉल है। मेरा सुबह आखिरी दिन है, अगर आप लोग आके देखना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये गीज़र्स वगैरह हैं उस तरफ, इंस्टेंट, और ये चूल्हे वगैरह हैं इनके। और इसी तरह से फैंस मैंने आपको डिस्प्ले करी दी हैं कि ये इनकी फैंस की पूरी रेंज जो है यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई है। यहाँ पे जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक का स्टॉल भी मौजूद है। ये मेड इन पाकिस्तान बाइक्स हैं जिन्होंने EV बाइक्स में रेगुलर बाइक्स को कन्वर्ट करना शुरू किया था, ये आप देख सकते हैं। और अब ये लोग भी यहाँ पे आए हैं मार्केटिंग के लिए। इसकी कॉस्ट वगैरह देखते हैं। 2,25,000 रुपये का इन्वर्टर है, और सॉरी ये बाइक जो है वो मिल रही है इनकी JE70L के नाम से है। उसके बाद फिर इनकी स्कूटी है। ये स्कूटी जो है वो इनकी 1,80,000 रुपीज़ की है। अभी तक जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं उससे तो इनके रेट्स कम हैं पाकिस्तानी ब्रांड के हिसाब से। एक और भी मैंने पाकिस्तानी ब्रांड देखा था, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो अब फीडबैक जो है वो क्लाइंट्स ही बता सकते हैं जो लोग ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं इनके। यहाँ पे ओरेंट एनर्जी का स्टॉल मौजूद है। ओरेंट एनर्जी के स्टॉल पे भी फैंस डिस्प्ले किए हुए हैं इन्होंने, जो प्रॉपर पूरे इनके फैंस की रेंज है वो सारी रेंज यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई है। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, शायद मालूमात वगैरह ले रहे हैं। तो नॉर्मल काफ़ी चीज़ें
हैं यहाँ पे इस वक्त स्टॉल पे। इसके बाद हम आ जाते हैं तैमूर फैंस पे। ये तैमूर का स्टॉल लगा हुआ है। तैमूर हमारे अपने घरों में भी लगे हुए हैं। काफ़ी पुराना और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। आजकल जो है ना सारा इसमें क्वालिटी के बजाय ना फोकस सारा डिज़ाइनिंग पे आ गया है कि आप कितना डिज़ाइन उसका बना रहे हैं। ये कोई नहीं देख रहा कि AC/DC फैंस में कितना ज़्यादा सर्किट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्लाइंट परेशान हो रहा है, वायर्स जल जाती हैं, सर्किट जल जाते हैं, उसको लेके काम नहीं हो रहा। लेकिन सिर्फ डिज़ाइनिंग को लेके कंपनीज जो है वो लगी हुई हैं। यहाँ पे फिर रॉयल्स फैंस भी हैं। इन्वर्टर फैंस की पूरी सीरीज़ है इनकी रॉयल की। और यहाँ पे स्कूटीज़ भी हैं, लुयॉन के नाम से स्कूटीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। ये डॉलर्स में अपनी प्राइसेस कोट कर रहे हैं। चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। पाकिस्तान कुछ अरसे में पूरा चाइना के हवाले हो जाएगा। बहरहाल ये मेरी अपनी ज़ाती परसेप्शन है। ये रॉयल्स के फ़ैन रखे हुए हैं सारे। ये प्रॉपर पूरी रेंज है इनकी। DC पंखे जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। ये चार्जिंग बेस के साथ आ रहा है, लेकिन ये इनके जो होते हैं बेसिकली अंदर से सारा DC सिस्टम होता है। पावर 220 देना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड हो रही है। ये इसके मॉडर्न फैंस आए हुए हैं। अच्छा एक एक्सपो है। अगर आप आके इंफॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके जमा कर सकते हैं। हाई स्पीड के स्टॉल पर मौजूद हैं हम। बड़ी जंबो जेट किस्म की बाइक यहाँ पे खड़ी की हुई है। इन्होंने 250 सीसी लग रही है मुझे ये, और इसकी कॉस्ट है 7,60,000 रुपये। 250 सीसी बहुत सस्ती बाइक है। अगर आप लोग लेना चाहें तो यहाँ पे आके ले सकते हैं। रोबेस्ट किस्म की बाइक है। बाकी भी आपको बाइक्स दिखाता हूँ। ये हाई स्पीड का दूसरा डिज़ाइन है 250 सीसी के अंदर, और इसकी कॉस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7,60,000 रुपये। इसके साथ कंपैरेटिवली ये दूसरा डिज़ाइन खड़ा हुआ है 150 सीसी 4,30,000 रुपये का है। ये 150 सीसी का बाइक है। 150 सीसी और 250 सीसी। डिसेबल पर्सन के लिए स्कूटी है, और ये 2,90,000 रुपये की है। ये भी इलेक्ट्रिक लग रही है मुझे। ये इसके पीछे ऑटो रिक्शा टाइप है, और ये 3,55,000 रुपये का है। ये ऑटो रिक्शा आप देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक लग रही है 200 सीसी 6,15,000 रुपये की है। ये 200 सीसी है 6,15,000 रुपये। ये चेक कर सकते हैं आप। 200 सीसी 6,15,000 रुपये। बाकी नॉर्मल मॉडल्स हैं, अट्रैक्टिव नहीं कर रहे। इनमें शशका है, शशका बाइक का। ये जिनके बड़े घर हैं ना उसके लिए स्कूटी सही है, रिक्शा टाइप। 3 बंदे बैठ सकते हैं इसमें आसानी से। और वो पीछे वाली स्कूटी है, इसकी कॉस्ट जो है वो है, मैंने आपको बता दी थी, ये तकरीबन 3,55,000 रुपये की है। यहाँ पे भी जो है वो इनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स खड़ी हुई हैं। 2 लाख स्टार्टिंग प्राइस है बाइक्स की। उसके बाद फिर एज़ पर फीचर्स जो है वो इनकी कॉस्ट और माइलेज के हिसाब से वो कॉस्ट अप डाउन होती रहती है। पहले यहाँ पे एक मशवरा देना था होंडा को कि कम से कम हाई स्पीड से ही सीख ले कि मॉडल्स जो है वो किस तरह से चेंज करके लॉन्च किए जा सकते हैं, जो अपीलिंग भी हो सकते हैं और गुड लुकिंग भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं सुपर स्टार के स्टॉल पर। इनके भी बाइक्स के मॉडल वैसे ही हैं जैसे हाई स्पीड वालों के हैं। ये थोड़ा सा स्पोर्टी लग रहा है, 200 या 250 सीसी लग रहा है। ये तो 200 है कंफर्म, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है 200। और ये वाला भी मॉडल जो है, ये एक इंडियन ब्रांड है, बड़ा मशहूर है, उसकी कॉपीज़ लग रही हैं ये सारे ब्रांड्स जो हैं। पीछे नेक्सल वालों ने भी स्टॉल लगाया हुआ है, लास्ट एक्सपो में थे। इस पर ब्रीफ वीडियो बना के हमने अपलोड की हुई है। ये आपको फ्रंट दिखा दें इनका बाइक्स का। यहाँ पे इनकी स्कूटीज़ भी आई हुई हैं। ये वेस्पा मॉडल है सुपर स्टार, और उसके बाद देन स्कूटी इलेक्ट्रिक है। बाकी भी गाड़ियाँ सारी इलेक्ट्रिक हैं इसमें, क्योंकि बैटरी बेस सहारा होता है सब में। ये रही सुपर स्ट्राइक की। प्राइसेस वगैरह मैं मालूम नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में वो आके यहाँ से रेट वगैरह ले सकते हैं। जिसका मुझे रेट दिखाई दे जाता है वो मैं बगैर पूछे आपको अपडेट कर देता हूँ।
ये लुयान के नाम से जो है 1,95,000 रुपये की है, 18 महीने बैटरी वारंटी के साथ। और सेकंड वाला जो वेरिएंट है इसका वो 2,10,000 रुपये का, ये वाला वेरिएंट। यहाँ इन्होंने ये पाकिस्तानी प्राइसेस पे डिस्प्ले की हुई हैं। तो ये था दो रूम्स के अंदर ये हो रहा है। आज का एक्सपो जो है सैटरडे को स्टार्ट हुआ है, संडे और मंडे इसका आखिरी दिन है।